औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा मौजू है कि वो मरीज़, वो इंसान जिनके ऊपर जिन्नाती असरात हो जाते हैं, उनकी क्या अलामतें होती हैं। जिन्नात की इकसाम, जिन्नात कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं, उन बोने किनको कहते हैं, द्यो किनको कहते हैं, परी किसको कहते हैं, चुड़ैल किसको कहते हैं, इनकी तो पता नहीं कितनी इकसाम है। लेकिन हमें क्या है कि अगर हम इस बात पे इसको जानने की कोशिश करें कि इनकी इकसाम क्या है, हमने कोई उनको RFID चिप्स तो नहीं लगानी, और ना ही हमने उन्हें कोई वैक्सीन करनी है, क्योंकि ये वाला तजर्बा तो शैतान जो है जिन्नात पे पहले कर चुका हुआ है। वो जब इस जिन्नात पे एक्सपेरिमेंट करता है और उसमें कामयाब हो जाता है तो उसके बाद ही वो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने पुजारियों को लाइन देता है। तो नाज़रीन कराम, ये एक बड़ा पेचीदा और गंभीर और कंफ्यूज्ड इशू है कि वो कैसे पता चले कि किसी के ऊपर जिन्नाती असरात हो गए हैं। तो इस सिलसिले में बुनियादी कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात यह कि आम तौर पे ये देखा गया है कि जो मर्दों के ऊपर जिन औरतें होती हैं जो वो आशिक होती हैं, और इंसान औरतों के ऊपर जो आशिक होते हैं वो जिन मर्द होते हैं, और इनके जो ताल्लुकात होते हैं वो इंसान को फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, सेक्सुअली हर लिहाज से एक्सप्लॉइट करते हैं और उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देते हैं, और बिलाखिर बंदा मौत के मुंह में चला जाता है। जिन्नाती असरात किसी पे जिन्नात हैं कि नहीं, जिन्नात में ये बड़ी सलाहियत होती है कि जब किसी के ऊपर जिन्नाती असरात हो जाते हैं किसी इंसान पे, तो उनको डायग्नोज करना कि इन पे जिन्नाती असरात हैं, ये भी एक मुश्किल काम होता है। और इसमें जो आमिल कह लें या रूहानी मुआलिज कह लें, इनको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़े वज़ाइफ पढ़ने पड़ते हैं पेशेंट को सामने बिठा के। अगर 2.5-3 घंटे में भी अगर किसी इंसान में जिन के असरात हों और जिन उसके अंदर मौजूद हो, वो हाजिर हो जाए, तो भी ये बड़ी कामयाबी समझा जाता है। लेकिन वो क्या अलामतें होती हैं जिनकी वजह से ये पता चल जाता है कि इस पे असरात हैं? तो उसकी सबसे अहम तरीन ये है कि ये समझ जाइए कि जिन्नात जो हैं ये इंसान के दिमाग पे और उसके दिल के ऊपर कब्ज़ा करते हैं, और फिर इन दोनों को अपनी मर्ज़ी से ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। जिनके ऊपर जिन्नाती असरात होते हैं उनको, फ़र्ज़ करें अगर किसी औरत के ऊपर जिन्नाती असरात हैं तो वो उसका जिस्म टूटता रहेगा हर वक्त, उसको कमज़ोरी, नकाहत, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, उसकी टांगें सुन्न होंगी, हाथ सुन्न होंगे, उसका मंथली साइकिल डिस्टर्ब रहेगा, उसका मुंह खुश्क होता होगा। उसको आप जब कोई रूहानी मुआलिज तवज्जो करे या उसके ऊपर कुरान पाक का कलाम जो भी जिसकी उसको इजाज़त है वो पढ़े, तो उसका गला खुश्क होना शुरू हो जाएगा, कंधे भारी होना शुरू हो जाएंगे, घबराहट होगी, जी चाहेगा कि वो वहाँ से भाग जाए, यहाँ पे ना बैठे, उसको अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पे बैठना। और इसके अलावा उनको उसकी सोच दर सोच मसरूफ़ रहता है ऐसा इंसान, और वह खुद से सवाल करता है और फिर खुद से उसके जवाब ढूंढता है, फिर उन जवाबों में से और सवाल निकालता है। वो रोशनी से कंफ्यूज रहता है, लोगों से मिलने से कंफ्यूज रहता है। मेरे पास एक पेशेंट, एक साहब आए, उन्होंने कहा मेरी बीवी के ऊपर असरात हैं। तो उनकी जब वो मरीज़ा आई तो उन्होंने कहा मैंने दोबारा नहीं आना इनके पास। उसको घबराहट महसूस हुई। उसने बताया कि मेरी घरवाली के ऊपर जब बहुत सख्त दौरा पड़ता है तो वो अपने पास किसी को भी आने वाले मिलने वाले मर्दों औरतों में से किसी को अपने पास बैठने नहीं देती, और कहती है कि यहाँ पे मेरे पास पेशाब करो पहले, फिर मैं तुम्हें अपने साथ दोस्ती करूँगी और दोस्त करूँगी और पास बिठाऊँगी। तो ये नापाकी को पसंद करते हैं, तो ये इंसानों को भी नापाक ही रखते हैं हमेशा। इसके अलावा ये है कि जिन्नाती असरात की अलामात ये हैं, मैं ये चाहता हूँ कि लोग खुद से डायग्नोज कर सकें कि उनके ऊपर असरात हैं, क्योंकि ये भी कई साल बल्कि कई दिहाइयाँ गुजर जाती हैं और इंसानों को यही नहीं पता चलता कि हमारे ऊपर जिन्नाती असरात हैं। वो ख़ास किस्म के नहूसत के दायरे में फंसे हुए रहते हैं और उस दायरे से कभी बाहर नहीं निकल पाते। उनके अंदर ये जुस्तजू भी नहीं पैदा होती कि हमें इस दायरे से निकलना है, क्योंकि उनको इस बात का इल्म ही नहीं होता कि वो किसी
नहुसत के दायरे में या किसी जिन्नाती असरात में हैं। मुझे याद पड़ता है हमारा जहाँ पे घर था, तो बचपन में जहाँ मैं पैदा हुआ, तो उस पूरी गली को कहते थे ये गली बहुत भारी है। कई सारे लोग उस गली से आम तौर पे कोशिश करते थे गुजरे ही ना, रास्ता पलट के और लंबा रास्ता काट के गुजरा करते थे। और उस घर में उस पूरी गली में जिन्नात थे। और मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 25 साल जो वहाँ पे गुजारे, उसमें मैंने देखा कि उस गली में जितने भी घर थे उन सब घरों में वीरानी थी, उदासी थी, गम था। उस पूरी गली में जितनी भी लड़कियां थी उन सब की शादियां अपनी असल शादी की उम्र से 10-10, 15-15 साल जाके लेट हुई। और इसके अलावा दूसरा ये कि मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जो लोगों की शादियां हुई वो इतनी, ख़ास तौर पे लड़कियों की कम ऐसी थी जो कामयाब हुई। फिर ये मैंने देखा कि वहाँ उन घरों में एक ख़ास किस्म की उदासी और वीरानी थी जो सारी ज़िंदगी मैंने वैसे ही देखी, उसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। तो और ये वाकई एक बात हकीकत थी कि वहाँ पे जिन्नात थे, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पे रहा हूँ, काफ़ी तवील अरसा वहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। तो गुजारिश ये है कि ये इस बात का एहसास भी इंसानों को आम तौर पे नहीं हो पाता कि हमारे ऊपर जिन्नाती असरात हैं। तो हम कैसे खुद से डायग्नोज कर सकते हैं कि हम पे जिन्नाती असरात हैं? वो इस तरह कर सकते हैं कि जिसके ऊपर जिन्नाती असरात होते हैं तो उसको ऐसा महसूस, उसको रात को सोते में डर लगता है, उसको ख्वाब में कुएं नज़र आते हैं, छिपकलियाँ नज़र आती हैं और सांप नज़र आते हैं। ऐसे नज़र आता है जैसे कोई मखलूक है, कोई चुड़ैल है, उसके जिस्म पे बहुत बड़े बड़े बाल हैं और वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। वो पीछे पीछे और मैं आगे आगे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, या मैं उनको मारने की कोशिश कर रही हूँ और वो आगे आगे भाग रहे हैं और मैं पीछे पीछे भाग रही हूँ। इसके अलावा ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनको भूख नहीं लगती सी, कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उसको देख के हैरत होती है। ये 4-5, मैंने एक दफ़ा एक बच्ची देखी, छोटी सी बच्ची थी और वो एक ही वक्त में 3 से 4 आदमियों का खाना खा जाती थी और सारा घर बहुत परेशान था कि ये क्या, कहाँ जाता है जो ये खा रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता था कि कहाँ जा रहा है। लेकिन अब ज़्यादातर इस तरह के केसेस सामने आते हैं जिसमें पेशेंट को भूख नहीं लगती, वो एक आधा स्लाइस खाता है और उसको फिर उसके 25-30 घंटे गुजर जाते हैं वैसे ही। इसके अलावा उसको रात को सोते में महसूस होता है कि मेरे सीने के ऊपर कोई वज़न आ गया है और इतना वज़न है कि उसका पूरा जिस्म मफलूज हो जाता है, वो हिल नहीं सकता अपनी जगह से पेशेंट, और उसका सांस आना मुश्किल हो जाता है और बड़ी मुश्किल से और देर के बाद किसी तरीके से वो उसके ऊपर से हटता है तो उसके बाद उसको सांस आता है। कई दफ़ा ऐसे महसूस होता है पेशेंट को, ख़वातीन को ख़ास तौर पे, कि उनकी टांगों के ऊपर बोझ आ गया, बहुत ज़्यादा वज़न है और सीधी लेटी हुई है और उनके ऊपर वज़न है और वो मूवमेंट नहीं कर सकती। इसके अलावा ऐसे भी होता है कि पेशेंट को मनफी ख्यालात आते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ख्यालात आता ही नहीं, उसको लगता है दुनिया तारीक हो गई, ज़िंदगी की शाम हो गई, अब मैं जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लूँ, ना तो मैं रोटी कमा सकता हूँ, ना मैं ज़िंदगी में तरक्की कर सकता हूँ, और ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है और मेरे मसाइल ऐसे ही रहेंगे, मेरा बिजली गैस पानी का बिल कैसे जमा होगा, मेरी रोटी कैसे अरेंज होगी, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और फिर आखिर में उसको ऐसा लगता है कि अब मर ही जाना चाहिए, इससे तो अच्छा है कि इंसान मर जाए। फिर उसको खुदकुशी के ख्यालात आने लग जाते हैं। ये सब ख्यालात भी जिन्नात ही डालते हैं। फिर जिन्नात एक और काम ये करते हैं कि मर्द और औरत, मियाँ बीवी में से जिस किसी एक के ऊपर जिन्नात के असरात होते हैं, वो उसकी वजह से मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं होती है, नाचाकी होती है, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर औरत के ऊपर जिन्नात हो तो छोटी छोटी बातों पर तलाक मांगती है और वो कहती है किसी तरीके से मेरा शोहर मुझे छोड़ दे। कई दफ़ा उसका दिल करता है मैं घर से भाग जाऊं, बग़ैर किसी मकसद, बग़ैर किसी इरादे, बग़ैर किसी डेस्टिनेशन के अपना घर छोड़ दूं। और इसके साथ साथ उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, उसको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी आंखें सुरख रहती हैं, उसको अगर कुरान पढ़ के सुनाएं तो उसका सर भारी हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, आंखें भारी हो जाती हैं, आंखें सुरख होना शुरू हो जाती हैं। औरतों को कमर में दर्द रहता है आम तौर पे और उनका कमर का दर्द ठीक नहीं होता, उनके बाजू सुन होते रहते हैं, उनका जिस्म पटांगे सुन होती रहती हैं। फिर इसके अलावा औरतों को ख़ास तौर पे ये महसूस होता है कि जैसे, औरतों को भी मर्दों को भी, लेकिन औरतों को ख़ास तौर पे, कि जैसे उनके साथ कोई और भी मौजूद है जो नज़र नहीं आता, लेकिन जहाँ वो बैठती हैं वो भी करीब ही बैठा हुआ होता है, उन्हें देख रहा होता है, उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ साथ चल रहा है, कि उनको फॉलो कर रहा है, उनका ताक़ुब कर रहा है। इसके अलावा जो एक बहुत ही भयानक चीज़ है वो ये है कि इंसान को ये महसूस होता है कि जो औरतें होती हैं उनका पेट फूलना शुरू हो जाता है, चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, उनको पेट फूलना शुरू हो जाता है। और जिस तरह 2, 3, 4, 5, 6 माह का जो बच्चा होता है माँ के पेट में,
जिस तरह वो कुदरती तौर पे बायोलॉजिकली मूवमेंट करता है, इसी तरह की उनको मूवमेंट महसूस होती है। तो वो हैरान होती हैं। अगर उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं, आप उसके टेस्ट करवाएं तो वो क्लियर आते हैं। लेकिन उनको बाकायदा जैसे इंसानों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह उसको 8-9 महीने जो है वो हमल की सी कैफियत रहती है, और फिर उसके बाद उस बच्चे की वो वज़ाए हमल होता है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन वो एक जिन्नाती बच्चा होता है। हकीकत ये होती है कि इंसान जो है ना, वो जिन्नात जो है ना, क्योंकि ये खूबसूरत नहीं होते और इंसान बहुत खूबसूरत है, ये इनसे इनके ऊपर रश्क भी करते हैं, इनसे इश्क भी करते हैं, इनसे नफरत भी करते हैं, इनसे दुश्मनी भी रखते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हमारी औलाद भी खूबसूरत हो। तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम इंसानों में से कोई ऐसी ब्रीड ले लें जो हमारे आम इंसान जिन्नात से ज़्यादा खूबसूरत हो। तो जब वो एक बच्चा ले लेते हैं तो उनके दिल में ख्याल आता है कि एक बच्चा और ना ले लें। जिस तरह एक आम इंसान ही चाहता है मेरे 2-4 बच्चे तो हों, इसी तरह जिन्नात चाहते हैं हमारे 8-10-15-20 बच्चे तो हों किसी एक औरत में से। तो उसमें औरत का बेड़ा गर्क हो जाता है, बायोलॉजिकली गायनाकोलॉजिकली बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है। लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं होता। और अगर फर्ज करो उस रास्ते में वो मर भी जाए तो कहते हैं हमने क्या किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो एक बच्चे लेने की कोशिश की थी। ये वो कैफियत होती है जो बहुत भयानक होती है। और जब आप इसका इस मसले का कोई शिकार, इस मुसीबत का कोई शिकार हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट का इलाज करते हुए बड़े बड़े जो मुआलिजीन होते हैं उनको दांतों से पसीना आ जाता है, और आमतौर पे लोग इकरार ही नहीं करते कि हम इसका इलाज कर सकते हैं। और जो करना चाहते हैं उनको कम ऐसे लोग मैंने देखे जिनको इस बात का इलाज, इस मर्ज़ का, इस बीमारी, इस मुसीबत का इलाज आता हो। तो ये एक बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है। और इसी तरह मैंने देखा है बड़े अच्छी एक मेरी ज़िंदगी में मैंने एक बच्ची देखी, उस बेचारी को इसी तरह असरात हो गए, और असरात हुए तो 1 साल उसका ज़ाया हो गया। वो हर वक्त अपने कमरे में छुप के बैठी रहती थी और सवालात सोचती रहती, फिर उनके जवाब ढूंढती रहती, फिर उन जवाबात में सवालात निकालती रहती थी। तो मतलब एक अजीब किस्म के ट्रैक पे इंसान आ जाता है। वो ऐसा अनदेखा ट्रैक होता है जिसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती और उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता कि अंधेरे में वो उसके ऊपर चलता रहे। तो ये वो सूरतें हैं जिसमें ये जो वो अलामतें हैं जो इंसानों में पाई जाती हैं, उनको फिर कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो वो बढ़ती चली जाती है। उनको हर काम उनका बड़ी मुश्किल से होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी को पानी चाहिए तो कूलर से जाके पानी पी लेगा, नलके से, टैप से पानी की बोतल फ्रिज से निकालेगा, पी लेगा पानी, बस पूरा हो गया। लेकिन ऐसी ज़रूरत और तमन्ना जब किसी जिन्नात के असर में आए हुए शख्स को पड़ जाती है पानी पीने की, तो उसको कुआं खोद के पानी निकालना पड़ता है। ऐसा ख्याल फरमा लीजिए आप, इतना मुश्किल होता है। वो काम जो बहुत आसान काम होते हैं वो इन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। जिन्नात हर काम में रोड़े अटकाते हैं, हर काम में मुसीबत डालते हैं। कभी घरों की दीवारों पे लगी हुई जो सीनरीज होती हैं वो या तस्वीर एकदम से नीचे गिर जाती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आप घर ताला लगा के जाते हैं, जब वापस आते हैं तो बहुत सारे बर्तन आपके घर के सारे के धुले हुए से आपके सेंग में, आंगन में पड़े हुए होते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है आप सोए हुए होते हैं और आपके हाथ के ऊपर जो है वो ऐसा लगता है कि आपने घर के जो बिजली का बोर्ड है उसके ऊपर आपने अंगूठा अपना रख दिया है, और जिसकी वजह से आपको बहुत सख्त करंट पड़ता है और आप उठ के बैठ जाते हैं। जब आप उठ के बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आप में और कमरे में मौजूद इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगभग 10 फुट से ज़्यादा बड़ा फासला है। तो ये सब शरारतें जो हैं वो जिन्नात करते हैं, और ये आसानी से जाते नहीं हैं। फिर ये चले जाएं तो ये फिर दोबारा भी आ जाते हैं। एक दफ़ा इंसान के अंदर रूट बना लें तो ये ऐसा ही है कि आप किसी कच्चे रास्ते पे सफ़र कर रहे हो तो उस पर सफ़र करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप वहाँ पे एक बड़ी सड़क, चौड़ी सारी मोटरवे जैसी सड़क बना दें तो उस पर कितना चलना आसान हो जाता है, सफ़र करना, गाड़ी चलाना। बिल्कुल इसी तरह जब किसी इंसान के अंदर जिन्नात दाखिल होते हैं तो वो एक रूट बना लेते हैं उसके अंदर, और फिर अगर वो उसमें से निकल भी जाए तो वो रूट बाकी रहता है। ऐसे ही जैसे एक सड़क के ऊपर से कार गुजर जाए, कार तो गुजर गई, सड़क तो वहीं पर मौजूद होती है। फिर उसके लिए रास्ता बंद करना कि दोबारा इसमें जिन्नात दाखिल ना हो, ये भी एक अहम मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं होता लेकिन ये भी एक मुश्किल काम होता है। मैं एक दफ़ा अपने एक दोस्त से मिलने गया, तो पुरानी बात है, मैंने उनसे सलाम दुआ की, उनके दफ्तर पहुंचा, उनकी खैरियत पूछी। जैसे ही खैरियत पूछी रोना शुरू हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि महमूद भाई मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरा बड़ा सारा घर है, उसमें 7-8 कमरे हैं, लेकिन हम सब जो है ना अपने घर के बरामदे में एक लाइन बना के बिस्तर ज़मीन पर बिछा के सोते हैं, और इस तरीके से सोते हैं कि हर एक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। जैसे किसी का हाथ छूटता है और हमारे घर में जिन्नात है वो हम पे हमला कर देते हैं। हम में से कोई भी वाशरूम, मेरी बेटियां खास तौर पे वाशरूम नहीं जा सकती हैं अकेली, दरवाज़ा नहीं बंद कर सकती, उनको दरवाज़ा खुला रखना पड़ता है। और उनकी माँ जो है वो उनके पास सर पे खड़ी रहती है तो और बात करती रहती है उनसे। अगर वो ऐसा ना करे तो इस सूरत में भी वो उस पर हमला कर देते हैं। कहते हैं जब मेरी बेटी को खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगती है
तो जिन्नात जो हैं उसको नमाज नहीं पढ़ने देते, और ऐसा महसूस होता है उसको कि जैसे उसके जो ब्रेस्ट है उनके ऊपर कोई हाथ रख रहा है। तो कहा मुझे तो बड़ी गैरत आती है इस बात से, कोई इंसान ऐसा करे तो हम उसको गोली मार दें, लेकिन ये तो ऐसा दुश्मन है जो नज़र नहीं आता। फिर उसने कहा कि अगर मेरी बेटियों में से कोई कुरान खोले तो बगैर आदत और बगैर रूटीन के उनको हैज़ आना शुरू हो जाता है, तो पाक नहीं रह सकती, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, मुसल्ले पे खड़ी नहीं हो सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, दुरूद पाक नहीं पढ़ सकती। ऐसी सूरत हाल है हमारी, और हमारी ज़िंदगी जहन्नम बन गई है। मैंने अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं तो लगाना है, इनको मैंने ब्याना है, तो ये कैसे मैं करूँगा, क्या होगा। तो बताने का ये है कि ये इस तरह की बहुत सारी भयानक और अलमनाक सूरतें होती हैं। फिर ये भी होता है कि मुझे किसी ने बताया कि हमारे सब घर के ऊपर जिन्नात हैं, असरात हैं, वो चाहते हैं हम ये घर छोड़ दें, और वो घर हमें पता नहीं था कि यहाँ पे जिन्नात हैं। अब कई दफ़ा ऐसे होता है, मैं अपने क्लासन को उसमें मैगजीन लोड करता हूँ और सबको लाइन में खड़ा करता हूँ कि यार ये मुसीबत तो ख़त्म हो रही नहीं, चलो सबको एक दूसरे को गोली मार देते हैं, और सब गुस्से में आके वो भी खड़े हो जाते हैं कि हाँ ठीक है अब्बा हमें मारें गोली। ये है जिन्नात के काम। और जिन्नात ने इस तरीके से कैप्चर कर लिया है इंसानों को कि हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी इसमें फंसा हुआ महसूस होता है। तो हम इस वक्त जिस किस्म की कैफियत में से इंसानों की आबादियाँ गुजर रही हैं, ये शायद इतनी ज़्यादा बड़ी परेशानियों में से वो पहले कभी नहीं गुजरे। जैसे जैसे इंसानों की आबादियाँ बढ़ रही हैं, इंसान हदायत से, अल्लाह के नूर से, अल्लाह के नबी की तालीमात से दूर हो गए हैं। जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले इंसानों के अंदर ये मामलात पाए जाते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ अलामात बताना नहीं है, मेरा मकसद इसका हल पेश करना भी है। तो इस सिलसिले में हमारा ये जो भी कुछ मैंने बयान किया, इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से आम इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँच जाएँ जिन्नाती मामलात के हवाले से, कि जिन्नाती असरात क्या होते हैं, स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, और ये सब मामलात जब होते हैं तो हमें इनको कैसे हैंडल करना है, और इनसे कैसे निजात हासिल करनी है, और कैसे असेस करना है कि हम किस तकलीफ़ में और किस अंदाज के और किस कदर संगीन किस्म के जिन्नाती असरात में फंस गए हैं। तो ये जब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जितना इल्म इंसानों के पास पहुंचता चला जाता है, उसी तरह उसके साथ साथ वैसे ही उसके लिए रास्ता, मंजिल और निजात के असबाब पैदा होने आसान हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जादू, जिन्नात, नज़र बद, नहुस्तों, बीमारियों से महफूज रखे, और हमें जो लोग इसमें फंसे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इसमें से निकाल दे, और हमें इन सब शरीरों के शर से महफूज रखे। आखिर में मेरी गुजारिश है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत को बहुत अहमियत दीजिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और आपके बाद कोई नबी नहीं है। आपके बाद नबूवत का दावा करने वाला काफिर है, उसको मानने वाला काफिर है। हत्ता कि किसी झूठे नबी से दलील तलब करना कि हाँ तुम साबित करो या दलील दो कि तुम नबी हो, दलील तलब करने वाला भी काफिर है। तो आज के ज़माने में लोगों का ख्याल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो उसको ईजी ले रहे हैं। हमारे निसाब में से ख़त्म नबूवत के हवाले से इस्लामियात की जो भी मज़ामीन है, जो अहम सतूर हैं, उनको हज़फ किया जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, वो इनके हामी हैं और इनको सपोर्ट करने वाले हैं और इनको आगे लाने वाले हैं। तो ऐसे में अपना ईमान बचाना बहुत मुश्किल है कि आप पूरे के पूरे दीन इस्लाम को तो तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे, और वो एक काम ये है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके बाद भी नबी आ सकते हैं। जब आप ये कहते हैं तो ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसा खौफनाक किस्म का जुल्म है जो शिरक से भी कम नहीं है, और ये इंसान फ़ौरन काफिर हो जाता है ये ख्याल आने के साथ। अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ छान फटक के रहें, देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कादियानी फैमिली के साथ आपके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। और कादियानियों का तरीक़ाकार ये 15-15, 20-20 साल पता ही नहीं चलने देते कि ये कादियानी है, वो बाद में पता चलता है कि वो ये तो कादियानी थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कामयाब करे। और मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए कंटेंट, तो लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, और आपके कमेंट्स करने से, आपकी रहनुमाई देने से, आपके सवाल पूछने से हमारे हौसले में इजाफ़ा होता है, और हमारे लिए मज़ीद किसी सब्जेक्ट पे काम करना, तहकीक करना या कोई प्रेजेंटेशन देना आसान हो जाता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।